नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर प्रियंका चोपड़ा का बच्चा हुआ है, तब से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में दो पक्ष के लोग आ गए हैं। एक कह रहे हैं कि सैरोगेसी से क्यों किया गया, दूसरे यहाँ पर कह रहे हैं कि अच्छी बात है सैरोगेसी से किया गया। अब पूरा मामला क्या है, इसको डिटेल में जानते हैं। आपको बता दिया जाए, अभी कुछ दिन पहले जब ये खबर निकल के आई कि प्रियंका चोपड़ा के यहाँ एक बेटी आई है और ये बताया जा रहा है कि उनका जन्म सैटरडे को ही हो चुका था, पर ये खबर छुपाई गई और अचानक से जब निकल के आई तो पता लगा कैलिफोर्निया में एक अस्पताल में उनकी बेटी हुई है। अब खबर ये निकल के ये भी आई थी कि उनकी जो बेटी है वो प्री मैच्योर बेबी है, क्योंकि करीब 12 हफ्ते पहले ही वो इस दुनिया में आ गई थी। अब खबर ये निकली थी इसमें कि एक तस्लीमा नसरीन नामक इंटरनेशनल राइटर है, उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर एक कमेंट कर दिया, ट्वीट कर दिया, और अचानक से जब वो ट्वीट वायरल हो गया, उस पर चर्चा होनी शुरू हो गई, तब वो पलट गई कि ये ट्वीट तो मैंने प्रियंका और निक के लिए किया ही नहीं था। फिर साथ में केआरके ने भी अपना हाथ बढ़ाया। केआरके ने भी कुछ ऐसे ही ट्वीट करे कि अब तो प्रियंका और निक तलाक ले लेंगे, कई सारी बातें बोली। पर अब खबर ये निकल के आ रही है कि प्रियंका चोपड़ा ने सैरोगेसी से बच्चा क्यों किया है। सबसे बड़ी खबर इसमें यह है कि इसमें बात ये बताई जा रही है कि प्रियंका चोपड़ा अपने काम की वजह से 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने पेट में नहीं रख सकती थी। उनकी उम्र भी ज़्यादा थी, इतनी तो उम्र थी भी नहीं, 39 ईयर उम्र थी, और काम की वजह से वो बेबी को अपने पास नहीं रख सकती थी। इसलिए ये सब डिसीजन लिया गया, सैरोगेसी की वजह से उनका बेबी इस दुनिया में आए। पर सबसे बड़े सवाल यहाँ पर ये है, तस्लीमा नसरीन जो इंटरनेशनल राइटर है, उन्होंने इस पूरे मामले में क्या बोला था, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। एक बार देखिए। तस्लीमा ने कहा कि अगर बच्चा पैदा करने की बुरी जरूरत है तो बेघर को गोद लें। तस्लीमा ने ट्वीट किया, सरोगेसी संभव है क्योंकि गरीब महिलाएं हैं। अमीर लोग हमेशा अपने हितों के लिए समाज में गरीबी का अस्तित्व चाहते हैं। अगर आपको एक बच्चे को पालने की बुरी तरह से जरूरत है तो एक बेघर को गोद लें। बच्चों को आपके गुण विरासत में मिलने चाहिए। यह है सिर्फ एक स्वार्थी संकीर्णतावादी अहंकार। उन्होंने यह भी लिखा था, उन माताओं को कैसा महसूस होता है जब वे सरोगेसी के जरिए अपने रेडीमेड बच्चे प्राप्त करती हैं? क्या बच्चों को जन्म देने वाली माताओं की तरह उनमें बच्चों के लिए भी वही भावनाएं होती हैं? तस्लीमा के ट्वीट पर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ उपयोगकर्ताओं ने बताया कि कई लोग चिकित्सा कारणों से सरोगेसी का विकल्प चुनते हैं, जबकि अन्य ने बताया कि कोई व्यक्ति माता पिता कैसे बनना चाहता है, यह एक व्यक्तिगत और व्यक्तिगत पसंद है। एक अन्य यूजर ने कहा कि भारत सहित कई देशों में व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध है, इसलिए यह वास्तव में शोषण नहीं है। जबकि कुछ उपयोगकर्ताओं ने कहा कि लोगों को अपनाना चाहिए। कुछ उपयोगकर्ताओं ने यह भी बताया कि यदि कोई गोद लेने के साथ न्याय नहीं कर सकता है तो उन्हें नहीं करना चाहिए। एक महिला ने लिखा कि रेडीमेड शब्द का इस्तेमाल करना लेखक की ओर से असंभव। इन्होंने ट्वीट करा, तब कहा जा रहा है कि प्रियंका और निक की खबर निकल के आई थी। अचानक से जब ये वायरल हुई तब इन्होंने बोला कि ये सब कुछ मैंने प्रियंका निक के लिए नहीं बोला, मैं तो उनको बहुत प्यार करती हूँ। क्योंकि इनका कहना था कि सैरोगेसी से जो लोग बच्चा करवाते हैं उनसे अच्छा वो किसी को गोद ले ले। कई ऐसी बात जो इन्होंने बोली थी वो आपने सुन ली। इसके बाद हम चलते हैं कि एक खबर निकल के ये भी आई कि अमेरिका के जो डेली मेल एक न्यूज़ पोर्टल है, उन्होंने खबर छापी कि प्रियंका चोपड़ा ने सैरोगेसी की मदद क्यों ली है। इसको भी डिटेल में जानिए कि आखिर क्या बताया गया इस रिपोर्ट में। dailymail.com के मुताबिक 12 हफ्ते पहले बेटी का स्वागत करने के बाद रविवार को निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा पहली बार माता पिता बने। दंपति के करीबी एक सूत्र ने कहा कि सरोगेट के जरिए पैदा हुई बच्ची 27 सप्ताह में ला के बाहर दक्षिणी कैलिफोर्निया के एक अस्पताल में पहुंची, जहां वो तब तक रहेगी जब तक कि वो अपने माता पिता के साथ घर लौटने के लिए स्वस्थ नहीं हो जाती। 29 साल के निक और 2018 में शादी के बंधन में बंधने वाली 39 वर्षीय प्रियंका ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक बयान में अपने बढ़ते परिवार की खबर से प्रशंसकों को चौंका दिया। हमें यह पुष्टि करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने सरोगेट के माध्यम से एक बच्चे का स्वागत किया है। हम सम्मानपूर्वक इस विशेष समय के दौरान गोपनीयता की मांग करते हैं क्योंकि हम अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल इमोजी। जोड़ी ने लिखा। उन्होंने बच्चे के लिंग या नाम के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी। अंदरूनी सूत्र के अनुसार एलिस्ट दंपति काफी समय से एक साथ एक बच्चा पैदा करना चाहते थे, लेकिन उनका शेड्यूल उनके परिवार नियोजन के रास्ते में आ गया था। उन्होंने अंततः अपने विकल्पों का पता लगाने के लिए एक एजेंसी से संपर्क किया और उन्हें सो कॉल की एक महिला के साथ जोड़ा गया, जिसके बारे में उनका मानना कि यह एक अच्छा मैच था।
सूत्र ने कहा, प्रियंका को कोई प्रजनन समस्या नहीं है जिससे उन्हें बच्चा पैदा करने से रोका जा सके, लेकिन वो अभी 39 साल की हैं, इसलिए यह आसान नहीं हो रहा है। सूत्र ने कहा, उनके व्यस्त कार्य शेड्यूल का मतलब यह भी है कि जब वो ओवुलेट कर रही होती है तो उनके लिए शारीरिक रूप से एक साथ रहना मुश्किल होता है, इसलिए कुछ समय पहले वे सरोगेसी के रास्ते पर चले गए। यह महिला की 5वीं सरोगेसी है। वे उससे मिले और वास्तव में उसे पसंद किया। अंदरूनी सूत्र ने कहा, बच्चा अप्रैल में होने वाला था, लेकिन सरोगेट ने रविवार को जन्म दिया, इसलिए वो बहुत समय से पहले थी। बच्ची और सरोगेट वर्तमान में अस्पताल में हैं और निक और प्रियंका बच्चे के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि लॉस एंजल्स के एक अस्पताल में जा सकें। सूत्र ने आगे कहा, प्रियंका अप्रैल में बच्चे के आने से पहले अपनी फिल्म की शूटिंग पूरी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जाहिर है कि इसने उनकी योजनाओं को पूरी तरह से विफल कर दिया है। ऐसी अफवाहें और अटकलें थीं कि शादी मुश्किल में थी और वे तलाक ले सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से बकवास है। निक और प्रियंका एक साथ बहुत खुश हैं। इस महीने की शुरुआत में प्रियंका ने खुलासा किया कि बच्चे निश्चित रूप से अपने भविष्य में हैं। क्वांटिको स्टार, जिसने 2018 में जोनास ब्रदर्स स्टार के साथ शादी के बंधन में बंधी, ने जोर देकर कहा कि समय सही होने पर वो अपने आधे हिस्से के साथ एक परिवार शुरू करेगी, लेकिन जब वे माता पिता बन जाते हैं तो वो धीमा करने की योजना बनाती है। वैनिटी फेयर पत्रिका के फरवरी अंक में बोलते हुए, जिसमें वो कवर स्टार हैं, प्रियंका ने कहा, वे भविष्य के लिए हमारी इच्छा का एक बड़ा हिस्सा हैं। भगवान की कृपा से जब होता है। जब साक्षात्कारकर्ता ने युगल के व्यस्त कार्य शेड्यूल का उल्लेख किया तो प्रियंका ने चुटकी ली, नहीं, हम अभ्यास करने में बहुत व्यस्त नहीं हैं। दंपति दोनों ने सहमति व्यक्त की कि जब वे माता पिता बनते हैं तो अपने भविष्य के बच्चे पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना सबसे अच्छा है। उसने कहा, मैं इसके साथ ठीक हूँ, हम दोनों इसके साथ ठीक हैं। जहाँ बेवॉच स्टार हमेशा अगली नौकरी के बारे में रही हैं, वहीं इन दिनों वो पारिवारिक जीवन की लालसा कर रही हैं। उसने समझाया, मेरी प्राथमिकता हमेशा अगला काम रहा है। मैं एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझ में महिला संतुलन को तरस रही है। मैं अपने पारिवारिक जीवन को तरस रहा हूँ। मैं आत्मा के लिए कुछ करने में सक्षम होने के लिए तरस रहा हूँ, जो मैंने नहीं किया क्योंकि मैं सिर्फ अंधा था और काम कर रहा था। इस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि आखिरकार प्रियंका अपने काम में बिजी हैं। उनकी उम्र 39 साल है, इसलिए वो डिसीजन नहीं लेना चाहती थी जिससे उनकी हेल्थ की वजह से उनके बच्चे को प्रॉब्लम हो। पर कहीं ना कहीं कई लोगों ये सवाल उठा भी रहे हैं कि एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है और यहाँ पर काम की वजह से कई लोग ये कह रहे हैं ये पर्सनल उनकी चॉइस हो सकती है, वो कुछ भी करें, ये उनकी चॉइस है। अब आप क्या कहना चाहते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। पर दूसरी तरफ KRK ने इस पूरे मामले में क्या बोला था, ये भी सुनना बहुत जरूरी है। सुनिए जरा। KRK ने सबसे पहले आमिर खान और उनकी पूर्व पत्नी को सरोगेसी के जरिए अपने बेटे आजाद का स्वागत करने का संदर्भ दिया, जिन्होंने पिछले साल जुलाई में अपने तलाक की घोषणा की थी। देशद्रोही अभिनेता ने ट्वीट किया, अगर आप लोगों को याद है कि किरण राव को अपना बेटा आजाद सरोगेसी से मिला तो उसने सोचा कि उसे अपने शरीर को बनाए रखने के लिए अपने पेट से बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए। फिर भी तलाक हो गया है। अब प्रियंका चोपड़ा ने सरोगेसी से भी हुआ बच्चा, तो आगे क्या होगा? कमाल आर खान ने तब एक ट्वीट साझा किया जिसमें उन्होंने सरोगेसी और गोद लेने के माध्यम से एक बच्चे का स्वागत करने को एक ही बात बताया। बिग बॉस 3 के प्रतियोगी ने कहा, गोद लेना और सरोगेसी एक ही चीज है। एक माँ ही है जिसने अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखा है। अगर कुछ पैसे लोगों ने उस बच्चे को उसकी माँ से पैसे के बल पर ले लिया है तो यह गोद लेने से ज्यादा कुछ नहीं है। KRK ने गोद लेने के जरिए प्रियंका चोपड़ा को मां बनने पर बधाई। इन सब बातों को सुनने के बाद आप अपनी राय रखना मत भूलिएगा कि आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सरोगेसी की वजह से हम देखते हैं कई सारे सेलेब, पहली हीरोइन नहीं है ये, इनसे पहले भी कई सारे लोगों ने ये डिसीजन लिया है। क्या कई लोग फिगर खराब ना हो जाए इस वजह से डिसीजन लेते हैं, या वो सब सिर्फ इसलिए लिया जाता है ताकि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है? अब आपके पास कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, राइट्स हैं, आप लिखिए आपको जो लिखना है, पर जवाब जरूर दीजिएगा कि आप इस डिसीजन को सही मानते हो या गलत मानते हो। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।